तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, मैं रीनू यहाँ पे तुलसीदास जी राम जी की बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। रामचंद्र जी ठुमक ठुमक के चलते हैं और माता उनके पीछे पीछे भागती हैं। दुई बालक देखा मति भ्रम मोर, कियान विशेषा देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मशुकानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण। प्रभु श्री रामचंद्रनी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख राबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिर सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सोऊ देखा जो सुना ना काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वह पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गारी, अति सबीत जोड़े कर ठारी। देखा जीव न चावहि जाई, देखी भगति छोड़ हिताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती हैं, और भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती हैं। तन पुलकित मुख पचन न आवा, नयन मुंदी चरणन सिरुनावा। विस्मय बंत देख महतारी, है बहुरी शिशु रूप खराली। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तभी आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी भी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, ये जनी कतऊ कहसी सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। मैं डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा के को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बारे बारे कौशल्या विनय करे कर जोड़ी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दसानन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीला की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुड़ जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे सुकुमारा।
सब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वहाँ प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वह अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भले तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए हैं और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाजी चले किलकत मुख, ददी ओदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु सुत गाए। जिन कर मन इन सन्नहि राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र को बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नित्यांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए परहन रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रामनाथ रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सो हरि पर ये कौतक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल नहीं खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, वह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय और गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीतन बह रही सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मार ही जिय जामनी, दिन प्रति नपहि
देखब आने। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। मृग राम बन के मारे ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जहि विधि सुखी होए पुरलोका करई कृपा निधि सोई सजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई आपु कहीं अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग यानी लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरना बही माता। आयुष मांगे करई पुर काजा देखी चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनी अज निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिसका ना नाम है ना रूप है वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र कहा मैं गाई आगली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गा कर कहा है, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते हैं। जहाँ तप जग जोग मुनि करहीं अति मारिच सुबाहु डरहीं। देखत जग निशाचर दावई करहीं उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते हैं। यज्ञ देखते ही देखते राक्षस दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव मचाते हैं जिससे मुनि दुख पाते हैं। गाधी तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। तब मुनि बन मन कीन विचारा प्रभु अवतरु हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई। ये पापी राक्षस भगवान के बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। अयु मिस देखो पद जाई करी बिनती आने दो भाऊ। भाई ज्ञान विराग सकल गुण आयना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ जात लागी नहीं बारे। करी मंजन सरऊ जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वह राजा के दरबार पर पहुँचे।
मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनैसन मानी, निज आसन बैठ नहीं आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण प्रखारी कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भात भोजन कर बाबा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और मेरे समान धन्य आज कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण मैले सुत चारी, राम देख मुनि दे विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गए। वह श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीने काऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाबहु बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं इसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सताबहि मोही, मैं जाचन आयो नप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों को मारे जाने पर मैं सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजऊ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कहा अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती कुशलानी। चौथे पन माँ पायऊ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार करके बात नहीं कही। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देव आज सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछुक नाही, सोऊ मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोही, प्राण की नाई। राम देत नहीं बने गोसाई, कह निश्चर अति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के सकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नप गिरा
प्रेम रस सानी हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा नप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस से सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ।